नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्क। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। झारखंड की राजनीति पर हम लोग चर्चा करते हैं और आज फिर हम लोग झारखंड की राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव सामने है, सारे दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस सबसे बड़ी दिक्कत एनडीए के साथ हो रही है। एनडीए के साथ दिक्कत इसलिए हो रही है, दिख रही है, हो रही है नहीं, अभी ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो दिक्कत दिख रही है। दिक्कत यह है एनडीए के साथ कि बीजेपी और आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये दो पार्टियां झारखंड में एनडीए के साथ एनडीए में हैं। यानी एनडीए का जो फोल्डर है उसमें सिर्फ अभी दो ही पार्टियां हैं। तीसरी और चौथी आए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसकी भी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं से चल रही है। दो पार्टियों में खींचतान की बात करें तो बीजेपी आजसू को सिर्फ 6-7 सीटें देना चाहती है, इससे ज़्यादा नहीं। आजसू चूँकि पिछली बार 25 सीटों पर लड़ चुका है, इसलिए उसकी इच्छा इस बार कम से कम 15-16 सीटों पर लड़ने की है। बीजेपी उतनी सीटें देने की मूड में नहीं दिखती है। इसके कारण है, बीजेपी के अपने कारण इसलिए हैं कि उनको कुछ और दलों की ओर बीजेपी की निगाह है जो एनडीए फोल्डर में आ सकते हैं और बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसकी कोशिशें भी चल रही हैं। इस प्रसंग में दो घटनाएं मैं बताऊंगा कि बीजेपी की यह बात जब छनकर मीडिया में आई कि बीजेपी 6-7 सीटें ही आजसू को देगी, तो भागे भागे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो अपने एक और नेता देवशरण भगत को लेकर कल दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी योजना बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिलने की है, यहाँ तक कि अमित शाह से भी मिलने की उनकी योजना है। अमित शाह से मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झारखंड चुनाव की कमान अघोषित तौर पर अमित शाह के हाथ में है। चुनावी बिगुल फूंकने के लिए अमित शाह ही अभी हाल में आए थे और उन्होंने चुनाव का बिगुल बजाया। इधर बीजेपी की अपनी तैयारियां चल ही रही हैं, उसके 2-2, 3-3 लोग पड़े हुए हैं। दो तो चुनाव प्रभारी उनके हैं और एक झारखंड प्रभारी हैं। 3 बड़े नेता झारखंड में बीजेपी की ओर से कैंप कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिलना जुलना, बयानबाजी, तमाम चीज़ें हो रही हैं। खैर, हम बात करते हैं कि सीटों को लेके जो मामला फंस रहा है कि आजसू को 16-15 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी उनको उससे आधी 6-7 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। और इससे सबसे ज़्यादा घबराहट आजसू को है, इसलिए कि 1-2 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, इसलिए उसकी परेशानी बढ़ गई है। और नाम घोषित करने से बीजेपी की परेशानी भी है। बीजेपी नाराज़ बताई जा रही है कि नाराज़ हो गई है। नाराज़ इसलिए हो गई है कि जब गठबंधन है, गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तब तक आप चुनाव के लिए उम्मीदवार कैसे घोषित कर रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे घोषित कर रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर खिटपिट है। ये 2 मुद्दे अभी सुलझाए जाने हैं। बीजेपी की जो सबसे बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है कि बीजेपी को जेडीयू को भी एकोमोडेट करना पड़ सकता है अगर नीतीश कुमार अड़े रह गए तो, क्योंकि जेडीयू पहले से ही कह रहा है, और ख़ास करके अब जब सरजुग राय उसके साथ हो गए हैं तो चुनाव लड़ने की संभावना तो बन ही जाती है झारखंड में जेडीयू के। और झारखंड जेडीयू की ज़मीन भी रही है, पहले भी उसके 5-5 विधायक होते रहे हैं, मंत्री भी बने हैं जेडीयू के, लेकिन पिछले कई चुनावों से जेडीयू सीन से गायब है और बीजेपी ही अकेले एक छत्र राज कर रही है। कभी 81 सीटों पर भी लड़ चुकी है बीजेपी। तो इससे अंदाज लगाइए कि अकेले जब बीजेपी लड़के सत्ता में आ सकती है, वो 2014 और 2019 का दौर था, 5 साल का जो फेज रहा, उसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। बीजेपी की कोशिश इस बार भी है, लेकिन बीजेपी को अपनी कमजोरी का भी एहसास है कि आदिवासी बहुल इस राज्य में बीजेपी का ग्राफ गिरा है। ग्राफ गिरा है मतलब मोदी के नाम पर नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि मोदी के नाम पर बीजेपी का ग्राफ नहीं गिरा है। यह ग्राफ विधानसभा चुनाव के लिए गिरा है।
इसलिए कि 5 आरक्षित जो सीटें हैं एसटी के लिए, उन 5 सीटों पर इस बार बीजेपी लोकसभा का चुनाव भी हार गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन बीजेपी के लिए संतोष की बात यही है कि 52 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, लोकसभा चुनाव के दौरान 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही। खैर, हम बीजेपी के संकट की बात कर रहे हैं या एनडीए के संकट की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पेच फंस रहा है। पहला पेच तो आजसू के साथ तालमेल में ही फंस रहा है। आजसू ने पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव साथ में तो लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो 16 सीटें मांग रहे थे, 15 सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली, बीजेपी ने नहीं दी सीटें, बल्कि उससे कम ही मांग रहे थे। 16 सीटें की मांगते वो 10 तक आए थे कि 10 सीटें मिल जाए तो हम चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे। एनडीए ने नहीं दिया, यानी बीजेपी ने आजसू को 10 सीटें भी नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि आजसू अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर गई, 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसको भी अपने परिणाम का अनुमान था। चुनाव तो लड़ा लेकिन सीटें 2 ही मिली। अब इस बार भी वही पेंच फंस रहा है कि आजसू 15 सीटें मांग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 10 सीटों के आसपास मान जाएगी और बीजेपी 7 सीटों से आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं दिख रही है। बीजेपी के साथ परेशानी ये है कि झारखंड में ही एक और पार्टी का उदय हुआ है, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, JBKSS, और उसके नेता जयराम महतो भी सुदेश महतो की ही बिरादरी से आते हैं। जयराम महतो यानी JBKSS के जो नेता हैं जयराम महतो, उनकी उपलब्धि ये रही कि पहली बार लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी तो नहीं थी, उनका मोर्चा जो था वो काम कर रहा था। मोर्चा यानी उनका संगठन काम कर रहा था और संगठन ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उन उम्मीदवारों को जितने वोट मिले वो बीजेपी, कांग्रेस और JMM के बाद सबसे ज़्यादा वोट थे। यानी चौथे नंबर, तीसरे नंबर पर अगर कहें वोटों के हिसाब से, स्ट्राइक रेट तो नहीं उनका कहेंगे, वोटों के हिसाब से तो JBKSS झारखंड में दिखा। अब बीजेपी की कोशिश यह हो रही है, बीजेपी ने उसी समय से 4 जून के बाद से ही डोरा डालना शुरू कर दिया जयराम महतो पर। जयराम महतो बीजेपी के फोल्ड में, एनडीए के फोल्ड में आ जाएं, उनको भी 4-5 सीटें, 7 सीटें दी जाएं। हालांकि ये जयराम महतो अपनी ओर से कहते हैं कि उनको एक बड़े दल के बड़े नेता ने ऑफ़र किया कि 7 सीटें आपको देंगे, चुनाव का खर्च भी उठाएंगे, और इसके लिए उन्होंने 28 को बैठक भी बुलाई है। 28 की बैठक में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट खड़ा होगा एनडीए में बीजेपी के लिए कि जेडीयू अगर इंटर करता है तो जेडीयू को भी सीटें चाहिए, और जेडीयू ने सरजू राय के साथ हाथ मिला लिया है। सरजू राय अभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पुराने बीजेपी के ही वो नेता रहे हैं, बीजेपी से चुनाव जीते भी थे 2024 में, और बीजेपी कोटे से मंत्री भी बने थे बीजेपी की सरकार में।